शिव कथा कह रही है महाराज। देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया। जब चिल्ला रहे थे हर हर महादेव तो देवराज को ठीक नहीं लगा और वह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचा। जब वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया उसके प्राण छूटे, उसके प्राण समाप्त हुए। प्राण छूटते से यम के दूत उसको बंदी बनाने के लिए आए। जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो उसी समय पर भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर देवराज को लेने के लिए। देखिए भगवान शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए शंकर भगवान के गण नहीं आते। शिव की आराधना करने वालों को लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आता है। स्वयं शिव। स्वयं मेरा शंकर आता स्वयं। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं आप लोगों से निवेदन, कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा का लाभ लीजिएगा। टाइम पास करने के लिए तो किसी दूसरे महाराज को भी बुला सकते हो जो तुम्हारा समय बर्बाद करे और समय निकाले। आपसे निवेदन पहले भी करा है, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलते हैं ना? 2 पानी की बोतल लेकर चलो, छाता साथ में लेकर चलो, कुछ खाने का सामान लेकर चलो दूसरे को खिलाने के लिए। पर कथा ना छूटे। तुम्हारे पास में भी अगर कोई पानी बांट रहा हो तो उसके हाथ जोड़ लो कि मेरे को 2.5 घंटे की कथा सुन लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। पर निवेदन थोड़ा कथा पर ध्यान। बहुत ये विधायक जी ने, माननीय श्री संदीप शर्मा जी ने बहुत भाव से इस कथा को लिया है और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, कोटावासियों के कल्याणार्थ लिया। हम तो कहेंगे एक बार माननीय विधायक महोदय जी संदीप जी शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस कथा को लिया। दिल से सुन लो। अपने घर से आओ तो 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलो, जो तुमको लगता है वो प्रेम से लेकर चलो। कथा में तुम्हें नींद आए तो गादी तकिया भी साथ लेकर चलो, मना नहीं है, पर दिल से सुनना। कथा शिव की कथा है। जब हम यहाँ से जाएं 5 दिन बाद तो इन पत्रों में तुम्हारा पत्र आए, बाबा से ये बस कह कर जाते हैं कि तुम्हारा कार्य हो, और कोई बात नहीं। बाकी के तो समय पास करना हो तो बात दूसरी है, कोई भी कर देगा टाइम पास। शिव तत्व को जाने। देवराज को लेने के लिए ना तो भगवान विष्णु के पार्षद आए, देवराज को लेने के लिए ना इंद्रलोक से कोई आया, देवराज को लेने के लिए ना कोई यमलोक से आया। देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव। शंकर भगवान के गण भी नहीं आते लेने के लिए। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए शंकर के गण कभी नहीं आते। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए कभी शिव के गण नहीं आएंगे और ना यमदूत आएंगे। शंकर को जल चढ़ाने वाले का हाथ महादेव पकड़ते हैं, इसलिए महादेव ही उसको लेकर जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।
जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका बाल बांका संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बस अपनी मति शिव के चरणों में रखना। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के ध्यान में होगा, संत की मति और ग्रस्त में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों कंट्रोल में होना चाहिए। ये जितनी संयम में रहती है उतनी जिंदगी का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम श्रीमती को दबा कर रखो, वो दबने वाली नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि मति और श्रीमती ये दोनों सही जगह सही स्थान पर, बुद्धि कंट्रोल में, अर्थात कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी के चित्त को ठेस पहुंचे। मति को भी सही जगह लेकर जाइए। सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, कोई बीमार है उसकी सेवा में, कोई कष्ट में है उसके कष्ट को मिटाने के लिए मति को भी सही जगह लेकर जाइए, और अपनी श्रीमती को भी गलत जगह पर नहीं, कहीं इधर उधर गलत जगह पर नहीं, श्रेष्ठ जगह पर लेकर जाइए कि सही जगह वो पहुंचे। देवराज ने 5 मिनट की कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा को सुना था। सुनकर देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चला गया था। वहाँ उसको याद नहीं रहा कि ये बेलपत्री का वृक्ष है। बेलपत्री की छाँव में उसके प्राण छूट गए। बेलपत्री की छाँव में उसके प्राण छूट गए। एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वह हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या एक पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है। बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। 1.25 महीने तक बेलपत्री का पत्ता हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। आप कहोगे गुरु